नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। कोरोना का ये कहर हिंदुस्तान पर टूटा और हिंदुस्तान में किस तरह से मिलकर काम करने की बात कही जा रही है। कोई ऐसा घर नहीं है जो कोरोना के कहर से अछूता है। लेकिन इस बीच जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में है, लगातार हर संभव कोशिश कर रहे हैं इस कोरोना पर वार करने का, तो विपक्ष सियासी वार करने में लगा हुआ है। इस कोरोना से मिलकर लड़ेंगे या फिर भिड़कर लड़ेंगे, इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। क्योंकि सिर्फ सियासी बयानबाजी से यह जंग नहीं जीती जाएगी। प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं तो विपक्ष को भी मिलकर काम करना होगा। इसी पर आज की महाभारत कर रही हूं। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। बड़ी महामारी, बड़ी जिम्मेदारी। कोरोना पर मोदी का प्रहार। मोदी के साथ दुनिया का हाथ। एक्शन में मोदी, बाज आए विरोधी। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, इसी संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की खबर रख रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, हर उस संभावना पर काम किया जा रहा है जिससे देश को बचाया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। लगभग 130 करोड़ लोगों का देश आज सिर्फ महामारी से नहीं जूझ रहा, बल्कि एक ऐसे विपक्ष से भी जूझ रहा है जो संकट काल में सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। महामारी के वक्त में विपक्ष शिकायतों का पिटारा लेकर सिर्फ राजनीति चमकाने में मशगूल है। कभी ट्वीट किए जा रहे हैं तो कभी बयान दिए जा रहे हैं। आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन की वैक्सीन बचा है। 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। लेकिन जब विपक्षी नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री राजनीति करने में व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। पीएम मोदी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने में वक्त बर्बाद न करते हुए इस आपदा से लड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां कोरोना की जांच रिपोर्ट सिर्फ 24 घंटे में मिल जा रही है। खास बात यह कि पीएम के निर्देश पर यहां तीसरी लहर को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री ने अप्रैल मई के बीच कोरोना को लेकर 28 बार मीटिंग की है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सीधी बात की है। मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में जिलों के डीएम से बात कर रहे हैं। विदेशी समकक्षों से लगातार संपर्क में है। दवाई निर्माताओं से भी बात कर रहे हैं। इन तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्ष लगातार सरकार की स्वास्थ्य नीति पर सवाल उठा रहा है। मुद्दा यह है कि देश में इस वक्त रिकवरी या डेथ पर बहस नहीं हो रही है। बहस इस बात पर हो रही है कि इस महामारी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। सवाल यह है कि राष्ट्रीय राजनीति में हाशिए पर पहुंच रहा विपक्ष कोरोना के सहारे क्या सिर्फ अपना राजनीतिक उद्धार ढूंढ रहा है। और महाभारत में आज मैं ये सवाल पूछ रही हूं कि एक्शन में मोदी, सवाल उठाते विरोधी। क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं, सीधे संपर्क में है, लेकिन इसके बाद भी कुछ सिर्फ राजनीति में व्यस्त हैं। सवाल पूछ रही हूं कि वायरस पर नहीं, एक दूसरे पर वार करेंगे क्या? क्योंकि इस वक्त सियासी हालात तो यही नजर आ रहे हैं। सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि मिलकर लड़ोगे या फिर भिड़कर लड़ोगे? क्योंकि सियासी जो एक द्वंद नजर आता है उससे किसी का नहीं, हमारा नुकसान होगा। और सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि प्राण जाए पर राजनीति न जाए, क्या यही एक संकल्प ले रखा है सियासी पार्टियों ने? मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अवनीजेश अवस्थी जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित, मेरे साथ जुड़ रहे हैं टीएमसी के प्रवक्ता प्रोफेसर मनोजीत मंडल और साथ ही मोहम्मद रफी अता जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त हमारे पास आ रही है
और बड़ी खबर जो कि लगातार राजनीतिक दल देश में मांग कर रहे थे कि क्यों नहीं वैक्सीन का फॉर्मूला आप दे देते, क्यों नहीं और कंपनियां वैक्सीन बना दे। बड़ी खबर ये आ रही है कि वैक्सीन पर नीति आयोग का बड़ा बयान आया है। वैक्सीन का फॉर्मूला साझा करने को तैयार है भारत बायोटेक, यानी कि वो भारतीय कंपनी जिसने वैक्सीन बनाई, कोवैक्सीन बनाई, दूसरी कंपनियों के साथ फॉर्मूला साझा करने के लिए तैयार है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि देश में बढ़ेगा वैक्सीन का उत्पादन। जब और कंपनियां भी इसे बना सकती हैं, उसी फॉर्मूले से बना सकती हैं, तो उत्पादन और बढ़ेगा। यानी कि किसी भी तरह की सियासी बयानबाजी के साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस काम लगातार हो रहा है। और नीति आयोग का यह बयान सामने आया है कि भारत बायोटेक के साथ बात हुई है और वो इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला हम साझा कर रहे हैं और दूसरी कंपनियां इस फॉर्मूले से वैक्सीन बना सके, यानी कि वैक्सीन का उत्पादन देश में बढ़ेगा। यह बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। वैक्सीन का उत्पादन बढ़ने का सीधा सीधा मतलब यह कि ज्यादा जल्दी लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं क्योंकि वैक्सीन का फॉर्मूला साझा करने को तैयार भारत बायोटेक, नीति आयोग का यह बयान सामने आया है। लेकिन इसी के साथ साथ जब एक तरफ देश में काम हो रहा है तो सियासी वार भी हो रहा है, लगातार सियासी प्रहार हो रहा है। और मैं क्यों कह रही हूं ऐसा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रखे हुए हैं। लेकिन इस बीच कुछ सियासी बयान ऐसे आ रहे हैं जो दिखाते हैं कि देश में सिर्फ सियासत चल रही है। राहुल गांधी का मैं आपको बयान दिखा रही हूं 13 मई का। वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम गायब है। बैठकें कर रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन राहुल कह रहे हैं कि पीएम गायब है। मैं 12 मई का आपको ट्वीट दिखाती हूं राहुल गांधी का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किस तरह से रेत में सर डालना देशवासियों के साथ धोखा है। क्या सरकार रेत में मुंह डालकर बैठी है? क्या काम नहीं हो रहा है देश में? मैं आपको राहुल गांधी का 10 मई का ट्वीट दिखाती हूं जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं ऐप निर्भर मोदी सरकार के नाम संदेश दे रहा हूं, ऐप निर्भर सरकार। और उसमें वो कह रहे हैं जल्दी अगर हम दिखाएं, विदेशी सहारा पाने पर छाती ठोकना निराशाजनक है। यानी कि जो खेप हमें मिल रही है, विदेशों से मिल रही है, उसे लेकर एक तरह से मजाक बनाते हुए कि इस पर छाती क्यों ठोकी जा रही है। अरे इस पूरे मामले में देख रहे हैं आप लोग कि किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स अगर मिल रहे हैं तो उससे किसका फायदा हो रहा है। देश को पीएम आवास नहीं, सांस चाहिए। बार बार सेंट्रल विस्टा को लेकर भी आक्रामक है, लेकिन और राज्यों में जहां और निर्माण हो रहे हैं उन पर चुप है। और उनकी अपनी सरकार में, छत्तीसगढ़ की सरकार किस तरह से नया विधानसभा भवन बना रही है उस पर चुप है। यहां पर किस तरह से महाराष्ट्र में एमएलए हॉस्टल्स बन रहे हैं उस पर चुप है। राहुल गांधी का ये समय इस तरह का कटाक्ष करना क्या देश के फायदे में है? इसीलिए आपको ये सारे बयान मैंने दिखाए क्योंकि राहुल गांधी लगातार आक्रामक है और वो ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। और इसीलिए मैं पुरोहित जी आपके साथ शुरुआत करूंगी। मैं आपके साथ इसलिए शुरुआत कर रही हूं क्योंकि राहुल गांधी को लगता है पीएम गायब है, लेकिन मैंने आपको दिखाया एक के बाद एक बैठकें और जिन डीएम्स के साथ बैठक कर रहे हैं उन पर आपत्ति है आपको, लेकिन पीएम गायब है। सुचरिता जी, जी सुचरिता जी बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। मैंने आपके चैनल पे आज देखा प्रधानमंत्री डीएम 2 दिन में डीएम से इतने डीएम से बातचीत करेंगे। अपनी हमेशा डिबेट में बात हुई है वर्चुअल पार्लियामेंट चलाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए। आप मुझे बताइए, ब्यूरोक्रेसी से बात करना अच्छी बात है, करना शुरू किया आपकी डिबेट के बाद, आपके चैनल की खबरों के बाद, लेकिन क्यों नहीं आप संवाद स्थापित करते हो जनप्रतिनिधियों से? जनता की जवाबदेही जनप्रतिनिधियों से होती है, आप जनप्रतिनिधियों से क्यों नहीं करो? मैं हमेशा ही भाई सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, पंचायतों तक सरपंच प्रधान हैं। आप डायरेक्ट जब आप रैलियां कर सकते हो, आप रैलियां कर सकते हो लाखों आदमियों की, तो क्यों नहीं जनप्रतिनिधि से आप सीधी बात करते हो? संवाद मैंने देश का मुखिया जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? से बात नहीं, आप मैं आपसे पूछ रही हूं सांसदों से बात क्यों नहीं करते हो? मुखिया जनप्रतिनिधि नहीं बात क्यों नहीं करते हो? डायरेक्ट आप नीचे ग्राउंड लेवल तक क्यों नहीं जाते? उसके बाद आप ये ऑनस्लॉट जारी रख सकते हैं। मेरे सवाल का जवाब सुनिए, मेरे सवाल सुनिए। उसके बाद मैं आपसे पूछ रही हूँ, राज्य के मुखिया जनप्रतिनिधि है कि नहीं? सर हाँ या ना में तो जवाब दे सकते हैं आप। राज्य के मुखिया भी एक प्रतिनिधि है, एक प्रतिनिधि वो भी एक प्रतिनिधि है ना, उनकी जवाबदेही आप बांधिए और ना ही उन्हें आप जनप्रतिनिधि है। सर वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन वो आपको बैठक नहीं लगती। तो होता है ये मुख्यमंत्री
भाई आप लोकसभा राज्यसभा पूरे देश की होती है, उससे क्यों नहीं संवाद स्थापित करते हो? मैंने आपको हमेशा कहा, मैं कोई उसमें मेरा इंटरेस्ट थोड़ी देख रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा सांसद तो बीजेपी के ही हैं। आप क्यों नहीं स्थापित करते हो? क्योंकि सांसद और विधायक से ही जुड़ी हुई होती है जनता। मुख्यमंत्री से सारा देश, पूरा प्रदेश जुड़ा हुआ नहीं होता है। वो लोकल लेवल पे अपने पार्षद से, अपने विधायक से, अपने सांसद से जुड़ा हुआ होता है। उसको जनप्रतिनिधि के प्रति जवाबदेही जनप्रतिनिधि की है, जनता के प्रति। आप उनसे कॉन्टेक्ट करिए, उनसे डायरेक्ट आप जब रैलियां कर सकते हो लाखों आदमी की। राजीव गांधी जी ने आपको टेक्नो सेवी इंडिया को बना के गए, टेक्नोलॉजी देके गए, वो बात अलग है जब आप विरोध करते थे, लेकिन कोई बात नहीं, पुरानी बातें। लेकिन आज आप उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, जनता से सीधा संवाद करिए। इसमें गलत बात क्या कह रहा हूं? मैं हमेशा यही बात कह रहा हूं। अच्छा, आप हमेशा ये बात करते हैं। एक मिनट गोपाल जी, समस्या है, मैं एक सेकंड सर आप बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि इस समय में क्या नकारात्मक राजनीति की जरूरत है इस देश को? जब प्रधानमंत्री कुछ करते हैं तो आप उसमें खामियां निकालते हैं। आप लोग एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं सिर्फ एक बात कह रही हूं। आज वो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं तो आप कहते हैं सांसदों के साथ कर लो। वो दवाई निर्माताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, वो साथ में डीएम्स के साथ बैठक कर रहे हैं, वो लगातार संपर्क में है और वो मन की बात करते हैं तो आप कहते हैं काम की बात कीजिए। गोपाल अग्रवाल जी, संवाद की बात करी ना इन्होंने कि इस वक्त ऑक्सीजन सप्लायर से बात कर रहे हैं, मेडिसिन मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं, जो कोरोना फाइटर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। यही लोग हैं जो पूरी कोरोना की लड़ाई में देश में महत्वपूर्ण भूमिका अभी निभा रहे हैं। चाहे नीति आयोग, अलग अलग मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट, कैबिनेट कमेटी, अब डीएम लेवल पे, अल्टीमेटली डीएम ही एक क्षेत्र का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। बहुत सारा काम इस पूरी कोरोना की लड़ाई में सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे ऑक्सीजन का एलोकेशन है, अब उसका स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन है, वह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चीफ मिनिस्टर के द्वारा होगा, डीएम के द्वारा होगा। कलेक्शन ऑफ डेटा चाहिए, मेडिसिन की भी आवश्यकता है, तो वो डीएम और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अलग अलग हॉस्पिटल्स में पहुंचती है। तो उस पूरी सप्लाई चेन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार का रोल है मेडिसिन का एलोकेशन, वैक्सीन का एलोकेशन, ऑक्सीजन का एलोकेशन। प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एलोकेशन। डीएम का काम है अलग अलग हॉस्पिटल में पहुंचा जाना, चीजों की आवश्यकताओं को, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को ठीक करना। तो उनको एसडीआरएफ फंड की तरफ से उनकी आवश्यकता हो, जो माइग्रेशन लेबर है उसके लिए डीएम काम करते हैं। तो यह सारी चीजें ध्यान में रख के प्रधानमंत्री जहां इफेक्टिवली काम हो सकता है उस काम को, कोरोना की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री विदेश जाके विदेशी सरकारों से बात करके जो भी सहयोग समर्थन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल आ जाए भारत में, उसकी व्यवस्था पूरा कर रहे हैं। तो हेल्थ मिनिस्टर हर रोज अलग अलग हेल्थ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, सारे वैक्सीन प्रोड्यूसर से बात कर रहे हैं। जी, अवनीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? तो इतना सारा काम 15 दिन में, अवनीश जी के पास मैं जाऊंगी और साथ ही रफी अता के पास जाऊंगी। एक मिनट, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं अवनीश जी, तो लोगों को नजर नहीं आ रहा है। मैं ये कह रही हूं राज्यों के मुख्यमंत्री भी काम कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है। मैं मान के चलूंगी कि आपको भी नजर आ रहा है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि महामारी के समय में एक प्रोपेगेंडा वॉर है कि कौन काम नहीं कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश की जाए कि प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं रहे हैं? इतनी महामारी के समय सरकार का हाथ पर हाथ धरे बैठी है, लेकिन वैक्सीनेशन भी हो रहा है, लोगों के लिए सुविधाओं पर काम भी हो रहा है। मैं जानती हूं कि इसमें संकट है, इसमें दिक्कतें हैं, लेकिन क्या बिना राज्य और केंद्र सरकारों के साथ मिले के काम हो रहे हैं अपने आप? सुचरिता एक बात बड़ी साफ सी है कि यहाँ पर बैठ करके तमाम लोग कहते हैं, एक वाक्य बोलते हैं कि हम सबको राजनीति नहीं करनी चाहिए, और विशुद्ध राजनीति करते हैं। पहले कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज करो, वैक्सीन हमें भी लेनी चाहिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है। उसके बाद कहता है कि हम अपने आप क्यों नहीं जी, केंद्र को लेनी चाहिए। पहले कहते हैं कि ऑक्सीजन हमें लेने की अनुमति मिलनी चाहिए। पहले कहते हैं कि वैक्सीन तो ये भारत बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि वैक्सीन लेना मेरा हक है, क्यों नहीं वैक्सीन मिल रही। पिछले 1 साल में एक भी वाक्य ऑपोजिशन का ऐसा हो,
एक ट्वीट भी ऐसा हो जिसमें सरकार के किसी भी काम की, मैं कहता हूं कि न प्रशंसा की जाए, कम से कम साथ दिया जाए कि हाँ सरकार ने ये किया। मत करिए प्रशंसा, लेकिन ये कहिए कि हाँ सरकार ये कर रही है, जनता को इसमें सहयोग करना चाहिए। क्या एक भी ट्वीट किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के नेता का दिखाया जा सकता है? नहीं है। हम सब लोग और जनता ये देख रही है, ऐसा नहीं है कि जनता जानती नहीं है, जनता सब देख रही है। ये जनता आज बोल नहीं रही है, प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं। उनका कोई बयान नहीं आया, कोई बयान किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ उनका एक भी बयान नहीं है और कि इस समय राजनीति मत करिए, एक भी बयान नहीं है। सुचरिता, महत्वपूर्ण बात है, मैं 10 सेकंड और लूंगा, बिल्कुल सिर्फ 10 सेकंड और लूंगा। मुझे लगता है कि आज हम सब मीडिया में भी एक व्यक्ति के जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है, हाँ। उनका प्रोग्राम जैसे वायरल झूठ दिखाते हैं, ऐसे ये भी दिखाना चाहिए कि कल या 10 दिन पहले फला व्यक्ति ने ये कहा था और 10 दिन बाद वही व्यक्ति, वही राजनीतिक नेता ये कह रहा है। किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का, हर एक अगर जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है जनता के सामने आने चाहिए। जनता की स्मृति से वो विलुप्त नहीं होना चाहिए कि 10 दिन पहले ये कहा था और अब 10 दिन बाद ये कह रहे हैं। पहले ऑक्सीजन की दिल्ली में कमी थी, ऑक्सीजन पर जब ऑडिट करना शुरू हुआ, मैं रफी अता जी से एक बार पूछ लेती हूँ सर। रफी अता जी मुझे बताइए, वैक्सीन ऑक्सीजन दवाओं के साथ पीएम गायब नजर आ रहे हैं राहुल गांधी को, लेकिन जो लिख रहे हैं वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता है जी। जो खुद गायब हैं, जिनके बारे में किसी को नहीं पता कहाँ है, बस ट्वीट के जरिए हमें पता चलता है कहाँ है, वो बोल रहे हैं पीएम गायब है। वाह सर वाह। अरे जी, राहुल गांधी तो शुरू से 2020 जो शुरू हुआ था फरवरी में, तभी से इस देश के प्रधानमंत्री को और सरकार को चेता दिया था कि अगर नहीं चेते, नहीं आपने जागरूकता लाई और नहीं आपने ध्यान दिया तो पेंडेमिक की सुना। तो सर ट्वीट के जरिए वो चेताते हैं, ट्वीट कर करके हर एक दिन हर रोज 3 ट्वीट कर दीजिए सरकार को चेताने के लिए। कर क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री जो कहता है कि दूसरा गायब है, वो खुद कहाँ है? वो खुद कहाँ है? विपक्ष का काम क्या है? एग्जीक्यूशन आपके पास है ना। ऐसा सुचित्रा जी, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। विपक्ष का काम चेताना है, एजुकेशन का पावर तो सरकार के पास है ना, सरकार के पास है। सर आपकी सरकारें नहीं है देश में, आपकी सरकारें नहीं है रफी अता जी, रफी साहब, कांग्रेस की सरकारें नहीं है देश में। कांग्रेस की सरकारें हैं कि नहीं है देश में? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, केंद्र की सरकार ने क्या, मुझे बताइए सरकारें हैं कि नहीं है? पहले तो सर मैं बार बार कह रही हूँ कि राज्य सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना है। आपकी सरकारें कहाँ हैं सर? सुचित्रा बोलने देंगे मुझे? अरे सुचित्रा बोलने देंगी ना, बोलने देगी? केंद्र सरकार कहाँ है, हमें ये बताइए ना। केंद्र सरकार बात सुनिए, मैं एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि हम ये वैक्सीन नहीं लेंगे, देश में बनी हुई वैक्सीन नहीं लेंगे? ये क्या कहा था? क्या ये इन्हीं 3 मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि हम देश में बनी हुई वैक्सीन नहीं लेंगे, और आज कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही? जवाब दीजिए ना, ऑपोजिशन का ये काम है क्या? ऑपोजिशन का आप बताइए। सुचरिता जी चला दीजिए वो बयान, सुचरिता जी ये चला दीजिए बयान इन 3 मुख्यमंत्रियों का, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम ये कोवैक्सीन नहीं लेंगे। एक सेकंड रफी अता जी, बताइए रफी अता जी, मैंने आपसे ये पूछा, मेरा सवाल सुनिए रफी साहब, आप जवाब दीजिए, लेकिन मेरा सवाल सुनने के बाद दीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये बोलने वाले कि प्रधानमंत्री गायब हैं, खुद कहाँ है? सिर्फ ट्वीट के जरिए वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, रोज 3 ट्वीट कर दे, काम हो गया? आपको नजर नहीं, काम हो गया? आपको नजर नहीं आ रहा? काम हो गया 3 ट्वीट करने से रोज? देश पे काम कर रहे हैं राहुल जी, क्या 3 ट्वीट रोज करने से काम हो जाता है सर? क्या कांग्रेस के श्रीनिवासन जो अरे भाजपा के सांसदों को केंद्र के मंत्री, सर आप एक मिनट सर, आप एक श्रीनिवासन जी का चेहरा आगे करके कह रहे हैं कांग्रेस काम कर रही है। मैं सिर्फ किसी पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं राज्य सरकारों की बात कर रही हूँ। अब ये दिन आ गए आपके रफी साहब कि आप एक व्यक्ति का नाम आगे करके कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, राज्य सरकारें काम कर रही है। एक व्यक्ति आपकी राज्य सरकारें हो गया, प्रियंका जी का काम चेताना है सरकार, एक व्यक्ति राज्य सरकारें हो गया। रफी अता साहब मेरी बात सुनिए, एक सेकंड सर, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ। एक व्यक्ति का नाम आपने आगे करके बोल दिया कि कांग्रेस काम कर रही है, अब एक श्रीनिवासन जी का नाम लेकर आप बताएंगे राज्य सरकारें काम कर रही हैं, बाकी सब कहाँ हैं? रफी साहब क्या हो गया? लिस्ट बना रहे हैं कौन कहाँ है, फिर बताएंगे। हाँ जी,
कौन सी सरकारें कहां पर काम कैसे काम कर रही है, लिस्ट बना रही है क्या? हमारी सारी सरकारें काम कर रही है, हमारे सारे लोग काम कर रहे हैं। अरे सारे काम कर, बता रहा हूं मैं, हमारे सारे काम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस का यूथ कांग्रेस ही नहीं, दिल्ली में हमारे पूर्व विधायक मुकेश शर्मा जी तक से मदद मांगी है, आपके केंद्र के मंत्री ने उन्हें मदद पहुंचाई है। सर मुझे बस एक चीज लग रही है, मुझे लग रहा है आप सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हैं लगता है। महाराष्ट्र में देखिए, सर असल जिंदगी में भी रही है। पंजाब में देखिए, एक मिनट रफी साहब मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश का हाल क्या हो रहा है इस देश में? उत्तर प्रदेश में इस देश का हाल क्या हो रहा है आपको पता है? उत्तर प्रदेश में, इस देश में सबसे बुरा हाल रफी साहब इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। रफी साहब इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये बताइए कि क्या पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम कोवैक्सीन नहीं चाहिए हमें? क्या ये कहा था उन्होंने? अरे जवाब दीजिए आज। आपके 3 मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि हमें देसी वैक्सीन नहीं चाहिए। क्या ये कहा था? क्या ये सच है? पुरोहित जी बताइए, क्या ये सच है? पुरोहित जी बताइए। मैं मनोज जी के पास जाऊंगी, उसके बाद डॉक्टर रवि मलिक भी इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए पुरोहित जी भूपेश बघेल का वो जिक्र कर रहे हैं, मैं नाम लेके बोल देती हूँ। उन्होंने वैक्सीन लेने से मना किया था। एक सेकंड सर, एक मिनट। वैक्सीन आप तो राज्यों को क्या दिया कि आप अपने आप खरीदो, आप अपने आप करो, जब अपना रफी साहब प्लीज आधी अधूरी जानकारी नहीं। राज्यों ने खुद कहा कि हम चाहते हैं हम सीधे संपर्क करें कंपनियों से और खरीद सके। अब आप उल्टी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे राज्यों के ऊपर छोड़ दिया, इसे राज्यों के ऊपर छोड़ना बोलते हैं क्या? राज्य पहले कहते हैं हमें सीधे संपर्क करने दीजिए। मैं एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ। एक बार बड़ी खबर में ये बता दूं कि कोरोना संकट पर पीएम मोदी की अहम बैठक हो। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम बैठक करेंगे। 19 राज्यों के सीएम और डीएम से करेंगे बात, यानी कि 18 मई को 9 राज्यों के 46 डीएम से बात करेंगे और 20 मई को 10 राज्यों के 54 डीएम से बात करेंगे। यानी कि अलग अलग जिलों के डीएम से सीधे संपर्क करेंगे, क्योंकि एक डीएम जो उस इलाके के लिए सीधे जिम्मेदार है और डीएम व्यवस्था को अच्छी तरह से जानता है, समझता है। प्रधानमंत्री अब सीधे इन डीएम से बात करेंगे, उनके इलाकों में क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं, कैसे उसे सुलझाया जा सकता है, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद डीएम से बात करेंगे, 19 राज्यों के सीएम से बात करेंगे। और यह भी आपको बता दूं कि 18 मई को 9 राज्यों के 46 डीएम से बात करेंगे और 20 मई को एक बार फिर 10 राज्यों के 54 डीएम से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जरूरी इसलिए क्योंकि जैसे अब कोरोना की लहर अलग अलग राज्यों में, जिलों में किस तरह से है, क्या व्यवस्था है और क्या व्यवस्था और दुरुस्त करने की जरूरत है, इसे समझने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक करेंगे डीएम्स के साथ। और मैं बड़ी खबर आपको यह भी बताऊं कि किस तरह से लगातार वैक्सीनेशन प्रोसेस को लेकर भी जानकारी दे रही है सरकार। वैक्सीनेशन प्रोसेस को लेकर भी जानकारी दे रही है और सरकारी किस तरह से सरकारी पैनल ने ये गाइडलाइंस नई जारी की है वैक्सीनेशन को लेकर। मैं उस पर आऊंगी कि कोविशील्ड की दूसरी डोज 12 से 16 हफ्ते के बाद दी जाए। ये कोविशील्ड की दूसरी डोज दी जाए 12 से 16 हफ्ते। अभी तक 6 से 8 हफ्ते में आपको दूसरी डोज लग रही थी, लेकिन अब कोविशील्ड की दूसरी डोज 12 से 16 हफ्ते के बाद लगने की बात कही है सरकारी पैनल ने। पहले 4 हफ्ते से 8 हफ्ते की बढ़ाई गई है अवधि, यानी कि सोचिए पहले 4 हफ्ते में कहा जा रहा था दूसरी डोज लगेगी, फिर 8 हफ्ते, अब यह कहा जा रहा है कि 12 से 16 हफ्ते के अंदर दूसरी डोज आपको लगेगी। ये सरकारी पैनल ने रिकमेंडेशंस दिए हैं, लेकिन इसको लेकर भी राजनीति कम नहीं हो रही है। कहा यह जा रहा है कि वैक्सीन नहीं हो रही है इसलिए आप ये रिकमेंडेशंस डाल रहे हैं। मैं डॉक्टर रवि मलिक आपसे पूछूंगी, ये बात ये बहुत दुखद है कि एक सरकारी पैनल जो कि खास तौर से कोरोना को लेकर और कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर ही अपने सजेशंस दे रहा है, उसने कहा कि अब 12 से 16 हफ्ते में लगे दूसरी वैक्सीन, तो उस पर भी सवाल खड़े कर दिए गए कि शायद वैक्सीन की कमी है इसलिए ऐसा हो रहा है। डॉक्टर रवि मलिक। देखिए, मैं सुचरिता जी डिबेट को बड़ी संजीदगी के साथ और संवेदन उसके साथ सुन रहा था। मैं इसमें 2-3 चीजें ऐड करना चाहूंगा। हमें यह देखना है कि क्या वैक्सीन के लिए यथाशक्ति, पूरी शक्ति और समर्थ के साथ प्रयास हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसमें मैं पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग फुल स्विंग में चल रही है, चाहे कोविशील्ड है चाहे वो कोवैक्सीन है। नंबर 2, कोवैक्सीन ने अपना फॉर्मूला भी दे दिया। कोई कंपनी अपना फार्मूला नहीं देती, उन्होंने कहा जी फार्मूला भी ले लो और जिसने मैन्युफैक्चर करनी है करो और देश को बचाओ। नंबर 3 चीज,
फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन से लगातार सरकार संपर्क बनाए हुए है कि जिससे भी वैक्सीन मिल जाए वो मिल जाए। नंबर 5वीं चीज, स्पुतनिक की वैक्सीन आ गई है और जल्दी ही वो लगनी भी शुरू हो जाएगी। 6वीं चीज, सरकार ने कुछ स्ट्रेटजीज भी बनाई है जिसमें कि जो आप बता रही हैं इस तरह से लैक्टेशन मदर्स को भी हम दे सकते हैं वैक्सीन, और 12 से 16 हफ्ते का पीरियड कर दिया, 6 महीने तक नहीं। देखिए मैं ये सोचता हूं ये इस वक्त बाढ़ नहीं आई है, ये सुनामी आई है, और इस सुनामी में गलतियां निकालना बड़ा आसान रहेगा। हम सबको हाथ मिलाने के बाद में ये आरोप प्रत्यारोप को छोड़ के हमें ये देखना है कि देश में सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैं एज ए पॉलिटिकल व्यक्ति बताना चाहूंगा कि पूरी शिद्दत के साथ में अपोजिशन भी और सरकारें भी लगी हुई हैं कि किसी तरह से वैक्सीन मिले और हम हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ा लें। आप देखिए ये वाकई ही सुनामी है और हम इसमें ब्लेम गेम नहीं खेल सकते। अमेरिका जैसा सक्षम और शक्तिशाली कोई देश नहीं है हेल्थ के लिए, फिर भी वहां पे 5,83,000 मौतें हुई हैं। किसको ब्लेम करें, किसको कहें? तो ये बड़ा देखना बड़ा जरूरी है। सरकारें छोटे मोटे फ्लड्स को बाढ़ लगा सकती है, कर सकती है, इतनी बड़ी सुनामी को सरकार को हमारे को मदद करनी चाहिए। खासकर प्रधानमंत्री मोदी को भी मदद करनी चाहिए कि जो आदमी व्यक्ति हु इज ऑन द ड्राइविंग सीट अपनी तरफ से पूरा वो कर रहा है। विपक्ष की बात बिल्कुल ठीक है, अगर कहीं गलती है तो पकड़ना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर वैक्सीनेशन की मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम हो रही है, वैक्सीनेशन बाहर से भी मंगाई जा रही है, स्ट्रेटजीज वैक्सीनेशन के ऊपर हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि और भी कोई चीज है तो सकारात्मक बेस से उसको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूं जी कि वैक्सीन की ड्राइव बहुत अभी तक ठीक चल रही है। आप सुचरिता जी देखिए 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी। अगर हमारे यहाँ यूके की पॉपुलेशन होती तो घुमा के हमने 3 बार वैक्सीनेट कर दिया था। हमारी हैंडीकैप ही है कि हमारी पॉपुलेशन और मुझे लगता है कि सरकारी पैनल अगर कोई गाइडलाइंस देना है, प्रोफेसर मंडल, अगर सरकारी पैनल कोई गाइडलाइंस दे रहा है तो आप उस पर भरोसा करेंगे या फिर आप भी यही कहेंगे कि नहीं ये वैक्सीन नहीं है इसीलिए इस तरह की गाइडलाइंस दे रहा है पैनल? देखिए ये एक कंफ्यूजन क्रिएट जरूर करता है। आप देखिए जनवरी में जब पहले वैक्सीन लगा गया तब कह रहा था कि 1 महीने के अंदर दूसरा डोज चाहिए, और फरवरी के महीने से हो गया, मार्च के महीने से हो गया कि 6 to 8 वीक्स, नाउ 8 to 12 वीक्स। इसका मतलब आपको मेरे को समझा दीजिए एफिकेसी बारे में हम क्या सोचे। वैक्सीन तो वही है ना, सेम वैक्सीन है, लेकिन अंतर बढ़ जा रही है। इसका मतलब क्या है, जो लिया है उसका एफिकेसी नहीं होगा और जो आगे लेंगे उसका एफिकेसी ज्यादा हो गए। ये तो कंफ्यूजन क्रिएट जरूर करते हैं ना। ये सबको पता होना चाहिए कि इस तरह का क्यों हो रहा है कि अंतर बहुत हो गया, 1 महीने से अभी हो गया 3 महीने। प्रोफेसर मंडल मैंने इसीलिए मैंने डॉक्टर रवि मलिक को इस पैनल पर रखा है कि 1 महीने के बाद। प्रोफेसर मंडल मैंने इसीलिए डॉक्टर मलिक को इस पैनल पे रखा है क्योंकि ये समझना जरूरी है कि अगर सरकारी पैनल, मेडिकल पैनल कोई गाइडलाइंस दे रहा है तो वो इसलिए नहीं दे रहा है, वो इसलिए नहीं दे रहा है कि वैक्सीन की कमी है, वो इसलिए दे रहा है कि साइंस की स्टडीज लगातार हो रही है, इस वायरस को हम समझ रहे हैं और एंटीबॉडीज वैक्सीन से कैसे बन रही है उसकी भी स्टडीज लगातार जारी है। जी बोलिए। देखिए मैं प्रोफेसर मंडल एक बार, प्रोफेसर मंडल पहले बोले। डॉक्टर मलिक मेरा सवाल सीधा है, वैक्सीन एक ही सेम वैक्सीन है, सुन लीजिए। हाँ बोलिए। वैक्सीन सेम वैक्सीन है, पहले बोला गया 1 महीने अंतर लो तो अच्छा आपको एफिकेसी मिलेगा सेकेंड डोज एंटीबॉडी, बाद में मार्च के महीने में हो गया 6 to 8 वीक्स, अभी मई के महीने में होगा 8 to 12 वीक्स, वही वैक्सीन है। आप मेरे को ये समझा दो, कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि नहीं करता? आगे का लोगों का अगर एंटीबॉडीज ज्यादा होंगे जो 8 या 12 सप्ताह के बीच में लेंगे तो पिछले वाला जो ले लिया, जैसे कि मैं भी ले लिया, कोविशील्ड लिया 2, इसका मतलब क्या हो गया? ये लोग जो आम आदमी है उनके ऊपर ये एक बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए वैक्सीन का कोई पॉलिसी, सेट पॉलिसी नहीं है सरकार के पास। अभी आप कह रहे थे कि आप फरवरी के महीने में, मार्च महीने के महीने डिसेंट्रलाइजेशन के बात किए थे, बिल्कुल हम किए थे, लेकिन तब पैसे का कोई डिफरेंस नहीं था। हमको ये नहीं पता था कि एक वैक्सीन जो 150 है सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 पैसा में मिलेगा, हमको 1 पैसा दूसरे पैसे में मिलेगा, ये हमको पता नहीं था। हमको ये पता नहीं था कि हम जितना डोज मांगेंगे उनको हम मिल जाएंगे। अभी देखिए क्या हो गया सुचरिता जी, प्रॉब्लम क्या है? ये अभी मार्केट जो है ना सेलर्स मार्केट हो गया है, अभी बायर्स मार्केट नहीं रहा। एक ही चीज है इस दुनिया और देश में जो वैक्सीन वो कंट्रोल अभी कर रहा है सेलर्स।
और कोई नहीं, बायस का कोई कंट्रोल नहीं है, ये पूरा रिवर्स हो गया ग्लोबलाइजेशन। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं डॉक्टर मंडल, मैं प्रोफेसर मंडल, मैं एक चीज आपसे कहूंगी कि केंद्र पहले वैक्सीन खरीद रहा था, राज्यों को दे रहा था, लेकिन उस पर राज्यों ने ही सवाल उठाया। अब जब नीति बदल गई है तो एक बार फिर सवाल है। मैं एक बार डॉक्टर मलिक एक बार जल्दी से समझा दीजिए, क्योंकि ये कह रहे हैं भ्रम फैलता है अगर इस तरह से आप बार-बार इसका यूसेज बढ़ाते रहेंगे कि अब 3 महीने में लगाओ तो इससे भ्रम फैलता है। ये इसमें भ्रम की कोई जगह है कि नहीं है डॉक्टर मलिक? देखिए मंडल साहब, हमें ये समझना पड़ेगा, नई बीमारी है, इसके अंदर रोड शोध हो रहे हैं। आप देखिए क्लोरोक्विन वही थी, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजीज बदलती गई। आइवरमेक्टिन वही है, उसकी स्ट्रेटेजीज बदल रही हैं, क्योंकि नई स्टडीज सामने आ रही हैं। अभी भी हमारे को नहीं पता जो हम वैक्सीन दे रहे हैं उसका बूस्टर साल बाद देना है या 2 साल बाद देना है। कल को वो भी स्ट्रेटेजी चेंज होके आएगी। आप कहेंगे कि नहीं जी, पहले तो 6 महीने का था, अब 1 साल कह दिया। देखिए, ऑन हाइंडसाइट एवरीवन इज आइंस्टाइन। जब हम आगे चले जाते हैं तो फिर हाइंडसाइट में तो हम आइंस्टाइन बन जाते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजीज चेंज इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारे शोधकर्ता जो है वो शोध करते जा रहे हैं और उसी हिसाब से चल रहे हैं। आज से 6 महीने पहले जो कोरोना की वैक्सीन के बारे में सोचते थे, आज अलग सोच है, और हो सकता है आने वाले 3 महीने बाद गाइडलाइंस बिल्कुल बदल जाए। मैं अपने पेशेंट्स को यही कहता हूं कि भैया आज की गाइडलाइंस ये हैं, कल को महीने के बाद क्या गाइडलाइंस होगी मैं नहीं आपको बता सकता, वो महीने के बाद ही पता चलेगा। तो ये आपको हमें समझना चाहिए, हमें अपने साइंटिस्ट के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि जो वो निकाल रहे हैं वो ठीक निकाल रहे हैं। उनके विचार पॉल्यूटेड नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर मलिक, मैं यही कहती हूँ कि वैज्ञानिकों को इस वक्त आप उन पर भरोसा कीजिए, डॉक्टर्स पर भरोसा कीजिए। वो जो राय आपको दे रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए है, क्योंकि डॉक्टर्स राजनीति नहीं खेल रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त विश्वास सारंग जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग। विश्वास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका महाभारत में। मैं आपसे सीधे सवाल पहला यही पूछूंगी कि एक पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है क्या प्रधानमंत्री को लेकर कि केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार काम नहीं कर रही है? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य यही है कि विपक्ष के नेता और खासकर कांग्रेस के नेता आपदा में भी राजनीति करने का अवसर ढूंढ रहे हैं। मुझे इससे ज़्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं लग सकता कि वो व्यक्ति जिसने हिंदुस्तान का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया और खासकर इस वैश्विक महामारी में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता की रक्षा की है, उनकी जान बचाने का काम किया है, उनके खिलाफ केवल इसलिए विपक्ष के नेता बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें अब राजनीति करनी है। अब राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है जी। स्क्रिप्टेड भाषण को बोलना, स्क्रिप्टेड ट्वीट को ट्वीट करना, ना राहुल गांधी को हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति का ज्ञान है, ना सामाजिक स्थिति का ज्ञान है। वो ना हिंदुस्तान के भूगोल को जानते हैं, ना हिंदुस्तान की परंपराओं को जानते हैं। वो केवल और केवल किसी और के लिखे हुए बात को बोलते हैं और उसी को सोचते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने क्या कहा इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये हिंदुस्तान की जनता भी जानती है कि किस तरह से इस महामारी को नरेंद्र मोदी जी ने ठीक ढंग से डील किया है। चाहे वो लॉकडाउन को लगाना हो, चाहे आर्थिक स्थिति को वापस लाने के लिए लॉकडाउन को विड्रॉ करना हो, चाहे वैक्सीन बनाना हो, या 137 करोड़ के इस बड़े देश में बिल्कुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। विश्वास जी, मैं क्योंकि हर राज्य वैक्सीन को लेकर सवाल पूछ रहा है, मध्य प्रदेश में आप लोगों ने कितने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है? वैक्सीन आपके पास कितनी है? स्थिति क्या है सर? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि तीनों चरण में हमारे यहाँ वैक्सीन समुचित मात्रा में जीओआई ने दी, चाहे वो हेल्थ वर्कर का हो, चाहे फ्रंटलाइन वर्कर का हो, या 45 साल से ऊपर का हो। और यदि हम टोटल आंकड़ा लगाएंगे तो अभी तक हम लगभग 87 लाख लोगों को वैक्सीन लगवा चुके हैं, जिसमें 18+ के लोग भी शामिल हैं। तो लगातार जो सियासत हो रही है विश्वास जी, उस पर मैंने बात की, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं उम्मीद ये कर रही हूं कि मध्य प्रदेश में या फिर किसी भी और राज्य में देश के जल्द से जल्द हम लोगों को वैक्सीनेट कर पाएं, जिससे जो सेहत के लिए
पूरा देश काम कर रहा है एक महामारी के खिलाफ। एक ही हथियार है, वो वैक्सीन है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ। रफी साहब, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से बार बार वार करते हैं आपके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि सेंट्रल विस्टा क्यों बना रहे हैं, सेंट्रल विस्टा क्यों बना रहे हैं, वहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा क्यों बना रहे हैं सर, नहीं महाराष्ट्र में एमएलए हॉस्टल क्यों बना रहे हैं? राज्य को देश की सरकार, एक बात, हाँ सुनिए मेरी बात, राज्य को अगर एमएलए हॉस्टल बन रहा है और वहां असेंबली हाउस बन रहा है, तो यहाँ सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है, इसको और उसको दोनों को एक कर रही हैं आप। देश की सरकार जो केंद्र के हैं, उन्होंने भी अपने प्रोजेक्ट को धीरे धीरे किया है, लेकिन जो मैं एक क्यों ना करूं? अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं एक क्यों ना करूं? वहां विधानसभा, सेंट्रल विस्टा की जरूरत क्या है? सेंट्रल विस्टा की जरूरत क्या है? पीएम हाउस की जरूरत क्या है? इस देश को पीएम हाउस की जरूरत क्या है? विधान भवन नहीं है छत्तीसगढ़ के पास। देश की बार बार बात करना चाहता हूँ, मुझे बताइए, विधान भवन नहीं है। समस्या यही नहीं है ना, समस्या यही नया हज हाउस क्यों बन रहा है? पुराना नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ सवाल, जरा बताइए। आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को एक न करिए ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई क्यों जरूरत है? पहले की भी है, विधान भवन है छत्तीसगढ़ में, गोपाल जी विधान भवन है। बना रही है, आप राजमहल बना रही है, राजमहल बना रही है। देखिए प्रदेश जो महामारी है, इसमें सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। कांग्रेस वाले राहुल गांधी इसका जवाब दे रहे हैं क्या? पंजाब में वेंटिलेटर पीएम केयर्स के, आपने प्रश्न पूछा कि पीएम केयर्स के फंड्स का क्या किया? जो वेंटिलेटर भेजे पंजाब में, तो एक साल से एक हॉस्पिटल में 90 वेंटिलेटर पड़े हुए हैं गोदाम में। ठीक है, मैं एक बार बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि वैक्सीन लगाने की गाइडलाइंस सरकारी पैनल ने बढ़ाई है, बदली है, उसी पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, ओवैसी का बड़ा बयान आया है। केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। ओवैसी कह रहे हैं सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, कमी की वजह से डोज का अंतर बढ़ाया गया है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान। ओवैसी कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, डोज नहीं है, इसीलिए एक बार फिर रिकमेंडेशन बदली गई है और अब कहा जा रहा है कि 12 से 16 हफ्ते में लगाइए वैक्सीन। सुनिए क्या कह रहे हैं ओवैसी। पहले आपने झूठ कहा कि एक वैक्सीन के डोज के बाद 4 हफ्ते का टाइम लगेगा, फिर आपने 6 हफ्ते कर दिया, अब 12 से 16 हफ्ते कह रहे हैं। कितना बेवकूफ़ बनाएंगे मोदी सरकार भारत की जनता को? क्या इसके पीछे साइंस है? नहीं है। इसके पीछे क्या है कि मोदी सरकार के पास भारत की जनता को सेकेंड डोज वैक्सीन देने का वैक्सीनेशन है ही नहीं। बना रहे हैं, आपके पास वैक्सीन नहीं है, इसीलिए आपने गाइडलाइंस बदली हैं। ये पैनल लगातार गाइडलाइंस बदल रहा है क्योंकि साइंस विकसित हो रही है। डॉक्टर रवि मलिक अभी कह रहे थे, लेकिन सियासी बयानबाजी फिर से जारी है। ओवैसी कह रहे हैं कि आपके पास डोज नहीं है, इस वजह से आपने बढ़ाया है। क्या इस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर डोज बढ़ाने को लेकर, डोज सिर्फ इसलिए बढ़ाने को लेकर ये गाइडलाइंस जारी की जाए, वैक्सीन नहीं है, तो क्या पहली डोज नहीं खराब हो सकती? इस बात को क्या सरकार नहीं समझती होगी? डॉक्टर रवि मलिक, मैं जानती हूं सियासी बयानबाजी है, आप ये पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, लेकिन ये बयान आना और ओवैसी का ये कहना कि भाई आपके पास वैक्सीन नहीं है इसलिए आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, मैं नहीं चाहती कोई भ्रम की स्थिति हो, क्योंकि जो लोगों ने वैक्सीन लगाई है वो पहली डोज के बाद अब दूसरी डोज लगाएंगे और उन्हें सच्चाई पता होनी चाहिए कि जो सरकारी पैनल कह रहा है वो जो सिफारिश कर रहा है वो किस कैपेसिटी में कर रहा है और कितनी जानकारी के साथ कर रहा है। डॉक्टर मलिक। सुचरिता जी, अगर आपको ज्ञात हो तो 1 महीना पहले आधार पूना वाले ने खुद कहा था कि 8 से 12 हफ्ते पे अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो आपको प्रोटेक्शन 90 to 94% रहेगी और अगर पहले लगाएंगे तो प्रोटेक्शन थोड़ी कम रहेगी। लेकिन तब भी किसी भी साइंटिफिक पैनल ने उसकी पुष्टि नहीं की। लेकिन मेरे ख्याल से उसके बाद वो समय चाहते थे, गहन अध्ययन चाहते थे, नहीं तो तब भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने गहन अध्ययन करने के बाद अगर साइंटिस्ट की ये आज स्टेटमेंट आती है, मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनम्र विनती है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं देश के और जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी भावनाओं की कदर कीजिए। वो किसी प्रेशर में, दबाव में इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देंगे और उनकी स्टडी के ऊपर भी हमारे को देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो 60% वैक्सीन देश के बाहर एक्सपोर्ट करता था। 60% जो पूरे विश्व की वैक्सीन है वो भारत के वो देते थे। तो इसका मतलब बाहर के मुल्कों को भी हमारे भारत पे पूरा विश्वास है जो इतनी सारी वो वैक्सीन लेते थे।
हमें भारत के साइंटिस्ट के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए, उनके पैनल के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और अगर किसी को डाउट है तो उनकी स्टडीज मंगा के देख सकता है, चेक कर सकता है, लेकिन उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी या डॉक्टर को कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं तो मैं शायद बाइस्ड ओपिनियन दे रहा हूं। ये मेरा एक भारत नागरिक होते हुए भी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आप हमारे साइंटिस्ट के ऊपर भरोसा रखिए, वो गलत नहीं लेके जाएंगे। प्रोफेसर मंडल, आपने एक डॉक्टर को सुना? फॉर आर्ग्यूमेंट से लेट अस टेक इट दिस वे कि हमारे साइंटिस्ट ने ये स्ट्रेटेजिकली देखा कि 8 से 12 हफ्ते में भी वही रिजल्ट है और 4 से 6 बिल्कुल मैं यही कह रही हूं। प्रोफेसर मंडल, ये साइंस और ये देश की सरकार क्या नहीं समझ रही होगी? वो समझते हैं क्या जितने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया उनकी वैक्सीन खराब कर देंगे, गलत जानकारी देगी क्या सरकार? प्रोफेसर मंडल जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है। मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया? जो अभी ले लिया, पहले 1 महीने का अंतर और 2 महीने का अंतर जो ले लिया, उनका एफिकेसी कम हो गई। देखिए, एक अच्छी तरह का पॉलिसी होनी चाहिए और एक चीफ मिनिस्टर के साथ बात करने, सब स्टेट के साथ बात करके वैक्सीन पॉलिसी बना जाए। हम बार बार कह रहे हैं। और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, पार्लियामेंट में जगह कम है, लेकिन इस तरह का बिल्डिंग बनाने का कोई जरूरत नहीं था। ये कोरोना हो और नहीं हो, ये एकदम वेस्टेज है। 20,000 करोड़ हमारे देश में ये लग्जरी है। ठीक है, पार्लियामेंट बनाया जा सकता, लेकिन छोटे मोटे तरीके से बनाया जा सकता। मैं ये कह रही हूँ कि जिस वक्त डॉक्टर्स की सलाह को मानने की बात हर कोई कर रहा है, उस वक्त सरकारी गाइडलाइंस और डॉक्टर्स की बात न मानने को लेकर सियासी बयानबाजी ना हो, मुझे लगता है ये देश के हित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए।